नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपकी मदद करने वाला हूं आपके पैसे और वक्त दोनों बचा के आपके अगले गैजेट परचेज में। तो दोस्तों, इंडिया की साल की दो सबसे बड़ी सेल्स, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल बहुत जल्द शुरू होने वाली है। नहीं, मैं आपको सिर्फ बढ़िया बढ़िया डील्स बताने नहीं आया हूं दोस्तों। मेरा एम है आप लोगों को एक वेल इन्फॉर्म्ड और कॉन्शियस बायर बनाने का। तो जितना वेट हमें इन सेल्स का होता है, इससे कहीं ज्यादा इन प्लेटफॉर्म्स और इनके बायर्स को होता है, ताकि आपकी जेब से पैसा निकलवाया जा सके। अब दोस्तों, मैं आपको कोई वॉरेन बुफे स्टाइल की फाइनेंशियल मैनेजमेंट टिप्स तो दे नहीं सकता, ना ये वो जमाना है कि मैं आपको पैसा सेविंग टिप्स दूं। वैसे भी 20th सेंचुरी मार्केट एनालिसिस के हिसाब से कंजम्पशन वाली है, सेविंग्स वाली नहीं। लेकिन दोस्तों, वीडियो के मेन कंटेंट की तरफ चलने से पहले मुझे आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जो बाहर दुनिया में हो रहा है इस कोविड सिचुएशन की वजह से, वो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसी हालत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी है। इसलिए मुझे लगा कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने व्यूअर्स और अपने सब्सक्राइबर्स से इस बारे में बात करूँ। दोस्तों, आज की डेट में पैसा बहुत ज़रूरी हो गया है। नहीं, मैं आपके फाइनेंशियल स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके कैश इन हैंड और आपके सेविंग्स अकाउंट के बैंक बैलेंस की। ना जाने कैसी सिचुएशन आ जाए, जाने कहाँ पैसा चाहिए हो, इसलिए बहुत ध्यान से। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपनी ज़रूरतें और अपने शौक पूरे ना करें। और यहाँ आता हूँ मैं आपकी मदद करने, आपको एक वेल इन्फॉर्म्ड बायर डिसीजन लेने में। दोस्तों, पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप किसी डील को सिर्फ इसलिए मत चूज़ करिए क्योंकि वो बहुत बढ़िया दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास कोई स्मार्ट होम कंट्रोल करने वाला डिवाइस है नहीं और मैं खरीद लूँ डील में आए सस्ते सस्ते स्मार्ट बल्ब, फिर मैं करता रहूँगा। ठीक इसी तरह मुझे लेना है स्मार्ट टीवी और मुझे बहुत अच्छी डील्स मिल रही है Amazon Fire Stick या किसी एंड्रॉयड बॉक्स पर, जिसका कोई पर्पज़ ही नहीं रह जाता, क्योंकि आजकल ये सब स्मार्ट टीवीज़ में इनबिल्ट आता है। दोस्तों, किसी भी आइटम या गैजेट को परचेज करने से पहले आपको अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? अगर हाँ है तो फिर आपको बाकी 2 सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरत है तो डील हो या ना डील हो, आपको वो परचेज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं, तो फिर आप अपने आप से पूछिए कि क्या ये मेरा शौक है? अगर इसका जवाब भी हाँ है, तो फिर आप तीसरे और सबसे ज़रूरी सवाल पर जाइए कि क्या ये डील वाकई में उतनी बढ़िया या गज़ब की है जैसी दिखाई गई है, या कहीं कुछ छुपाया गया है। पर इस तीसरे सवाल के जवाब के लिए मेहनत आप मत कीजिए। मैं आपको कुछ अच्छी डील्स के बारे में बता देता हूँ जिन पर आप ज़रूर नज़र रखिएगा, हो सकता है कुछ आपके काम पर निकल आए। सबसे पहले, फ्लिपकार्ट पर LG G8X, जो कि आता है गजब के हार्डवेयर और यूनिक डुअल स्क्रीन फंक्शनैलिटी के साथ। ये करंटली प्राइस्ड है 54,990 रुपये में। हाँ, मुझे पता है आप में से कई लोग अगला कमेंट करके पूछ रहे होंगे LG के फ़ोन्स कौन लेता है। लेकिन दोस्तों, मेरा काम किसी प्रोडक्ट को उसकी मार्केटिंग या उसकी कंपनी की मार्केटिंग देख के रेकमेंड करना नहीं है। मेरा एम है प्रोडक्ट देख के उसकी आपके लिए वैल्यू और उसके बारे में मेरे को अपने ओपिनियन और व्यूज देंगे। LG की मार्केटिंग भले ही बहुत बेकार है, लेकिन ये फ़ोन जो कि आता है स्नैपड्रैगन 855 के साथ और डील में ऑफर किया जा रहा है अंडर 20,000, 19,990 टू बी प्रिसाइज। उसमें भी शायद आपको कुछ SBI के कार्ड्स वगैरह से कुछ कैशबैक ऑफर या इंस्टेंट कैशबैक मिल जाएगा। ये अंडर 20,000 एक स्टील डील है। अब दोस्तों, मुझे मालूम है आप में से कई देख रहे होंगे Amazon पर Apple iPhone 11 की डील को, जिसमें Apple iPhone 11 64GB को प्राइस किया गया है 47,990 और जो बताया गया है वो ये कि ये 68,300 में बिकने वाला फ़ोन पहली बार अंडर 50,000 बेचा जा रहा है। तो दोस्तों, बता दूं कि ये डील अच्छी है पर कमाल की नहीं है। अभी कल परसों में ही Apple iPhone 11 64GB वर्जन Amazon पर ही 61,900 का बिक रहा है। और अगर आप अपनी लोकल स्टोर्स में आसपास पता करने जाएंगे और बार्गेनिंग करेंगे
ढंग से बार्गेनिंग करेंगे तो ये आपको अंडर 60,000 या उसके आसपास बड़े आराम से मिल जाएगा। दूसरा इसलिए भी क्योंकि अब एप्पल आईफोन 12 आ चुका है। अब ऑब्वियस सी बात है, कंपनी अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट में पुराने वाले से बेटर फीचर्स ही देंगी। वो अलग बात है ऑब्वियसली कि एप्पल आईफोन 12 के प्राइस इस तरह रखे गए हैं कि क्या ही कहिए। तीसरा और सबसे ज़रूरी पॉइंट ये कि आईफोन्स और एप्पल के प्रोडक्ट्स की अमेज़ॉन पर हिस्ट्री कोई बहुत अच्छी है। लोगों को बहुत तरह के इश्यूज आते हैं जिनको अमेज़ॉन ढंग से एड्रेस भी नहीं करता। हाँ, अगर आपको आईफोन 11 लेना ही है और आपको अच्छी डील में चाहिए तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एप्पल की अपनी ही वेबसाइट से आईफोन 11 परचेज करें, क्योंकि 17 अक्टूबर से एप्पल आईफोन 11 64 GB वर्जन को प्राइस और सेल के थ्रू बेचा जाएगा 54,300 के आसपास। और हाँ, इसी के साथ आपको करीब 14,000 के प्राइस एप्पल एयरपॉड्स फ्री दिए जा रहे हैं। तो आप अगर लेना चाहते हैं एप्पल आईफोन 11 तो वहां से लीजिए, क्योंकि ये एयरपॉड्स आपको भले एप्पल के इकोसिस्टम में थोड़ा और अंदर ले जाएं, लेकिन बाद में आपकी हेल्प भी करेंगे। सैमसंग के फोन्स पर मोबाइल डील्स नहीं, बिल्कुल नहीं। डील हो या ना हो, फिलहाल के लिए आप सैमसंग के फोन से दूर रहिए। क्यों? इसके ऊपर मैं एक आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि ये एक अलग वीडियो डिजर्व करता है। बट तब तक के लिए प्लीज सैमसंग के फोन से दूर रहिए। कुछ और डील्स हैं जिनके बारे में मैं आपको अपने व्यूज बता देता हूं। सैमसंग की 860 ईगो एक टीवी, इसे 19,399 का बता के कट करके डील में करीब 10,000 के आसपास बेचा जाएगा। ये वैसे तो एक बहुत बढ़िया एसएसडी है, पर डील उतनी बढ़िया नहीं है। दोस्तों, एक तो ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, इसको रिप्लेस कर दिया है M.2 एसएसडी में, जो कि ज़्यादा कॉम्पैक्ट और ज़्यादा फास्ट है। यही आज से करीब 6 महीने पहले नेहरू प्लेस जैसी मार्केट में 10,000 की तभी मिल रही थी। याद रखिए दोस्तों, इस लॉकडाउन की वजह से ग्लोबली रैम और स्टोरेज सस्ती हुई है और होती रहेंगी, इसीलिए इट्स बेटर टू स्किप दिस डील। दूसरा है बोस का क्वाइट कंफर्ट 35 2। इससे बेहतर ऑप्शन रहेगा ये। दोस्तों, नॉइस कैंसलेशन के मामले में भले ही सोनी 2019 से बोस से हार जाता है, सिर्फ 2019, लेकिन बाकी सभी फीचर्स में और क्वालिटी वाइज इंक्लूडिंग ऑडियो क्वालिटी सोनी के WH-1000 XM3 बहुत बेटर है, और ये मुझे मिले थे 19,999। थर्ड है Amazfit Bip। दोस्तों, इसे लॉन्च किया जा रहा है एक इंट्रोडक्टरी प्राइस फॉर 3,499। जी हाँ, 3,499 रुपये। ये एक वर्दी डील है, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं खुद Amazfit Bip यूज कर रहा हूँ, इसलिए बता सकता हूँ कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है और इस प्राइस में मिलना आपके लिए एक अच्छी डील है, इसलिए डेफिनेटली रिकमेंडेड। बोस का होम स्पीकर 300। दोस्तों, ये एक स्मार्ट स्पीकर है, याद रखिए, इसको एडवर्टाइज किया गया है एक स्मार्ट स्पीकर बताते, और डील के तहत इसको बताया जा रहा है कि हम इसको 26,990 का है, और एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज इसकी रखी जाएगी करीब 16 से 18,000। दोस्तों, नो डाउट बोस की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन सच बताऊं तो जो Amazon Alexa इसमें इनबिल्ट आता है, वो अभी भी इंडियन एक्सेंट को समझने में गूगल से बहुत पीछे है। अगर आपने देखा होगा तो दिलजीत पाजी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें भी एलेक्सा से बात करने में बहुत प्रॉब्लम आई। ये आपको सिर्फ एक दिखाता है, एक झलक कि ये कितना प्रॉब्लमेटिक है। ठीक इसी वजह से मैंने कई साल पहले Amazon का Echo स्मार्ट स्पीकर रिटर्न करके गूगल का होम स्पीकर परचेज करा था, और वो एक सही डिसीजन था।
क्या फ़ायदा उस स्मार्ट स्पीकर का जो आपके वॉइस कमांड्स को पहचान ही ना सके, या फिर जिसको हर बार 4-4 5-5 बार बता के करनी पड़े तब जाके उसे कहीं समझ में आए। मैं इसके बदले रेकमेंड करता हूँ गूगल का ही फ्लिपकार्ट पर लॉन्च होने वाला एक स्मार्ट स्पीकर, जिसका इंट्रोडक्टरी प्राइस है 6,999। दोस्तों भले ही ये बोस के इस होम स्पीकर 300 से साउंड में थोड़ा कम, बस थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, बट फंक्शनैलिटी और इस प्राइस रेंज 6,999 इससे ज़्यादा फंक्शनल और इससे ज़्यादा बेटर साउंडिंग स्पीकर आपको नहीं मिलेगा। ये डेफिनेटली रेकमेंड। लास्टली दोस्तों, प्रिंटर्स, प्लीज 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 सस्ते इंकजेट प्रिंटर्स मत खरीद। हाँ, मत खरीद। आपको पता है प्रिंटर कंपनीज मैक्सिमम रेवेन्यू कहां से अर्न करती हैं? प्रिंटर कॉस्ट या प्रिंटर सेल्स से नहीं, इंक से। हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें कोई भी प्रिंटर का ब्रांड दूध का धुला नहीं है। प्रिंटर कंपनीज इन इंकजेट प्रिंटर्स को कई बार एट अ लॉस बेचती हैं ताकि वही इन्वेस्टमेंट मल्टीफोल्ड में आपसे इंक की कॉस्ट के प्रॉफिट्स में से आपसे निकलवाया जा सके। और आप लोग इसमें फंस जाते हैं क्योंकि आप इंक के चक्कर में तो प्रिंटर दोबारा बदलेंगे। इसीलिए हो सके तो मोनो फंक्शन के लेजर जेट वाईफाई प्रिंटर्स को कंसीडर कीजिए, क्योंकि आजकल स्कैनिंग और कॉपी करने वाला गैजेट हम सबके पास है, आपका स्मार्टफोन। तो आप फिर उसके अलग से पैसे क्यों देंगे? फिर भी दोस्तों, अगर आप कोई इंकजेट प्रिंटर कंसीडर करना ही चाहते हैं तो आप कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं, या कोई और डील हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर किसी का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।